गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गुरु नानक देव पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कई बातें अब तक पढ़ ली थी गुरु नानक देव जी के बारे में। आज जो है यहाँ से चालू होगा, आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। अंत में पैराग्राफ में है, उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा रहती है। इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पैराग्राफ में गुरु नानक देव जी के बारे में क्या बताया है और व्याख्या करना सीखेंगे। संकेत डाल दिया गया है, संदर्भ पूर्वत रहेगा, पहले की बात जो लिखाया गया वही रहेगा। व्याख्या हम आपको बता रहे हैं, सुनने का प्रयास करिएगा। आज उनकी याद आए बिना नहीं रह सकती, वह सब प्रकार से लोकोत्तर हैं। उनका उपचार प्रेम और मैत्री है, उनका शास्त्र सहानुभूत और हित चिंता है। उन्होंने बताया कि द्विवेदी जी कहते हैं कि आज कौन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन गुरु जी की अर्थात नानक जी की याद आए बिना नहीं रह सकती है। वे सब प्रकार से लोकोत्तर हैं, सभी चीज़ों से परे हैं। उनका जो उपचार है यानी लोगों को ठीक करने का जो तरीका है वो कैसा है, प्रेम और मैत्री का है। वह प्रेम के द्वारा और मैत्री भाव से लोगों को सुधारने का कार्य करते हैं। उनका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। उनके शास्त्र क्या हैं? सहानुभूति, लोगों पर सहानुभूति दिखाना और लोगों के हितों की चिंता करना है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। उन्होंने बताया कि वो गुरु कैसे हैं, वो है जो लोगों के पास बुरे संस्कार रूपी अंधकार छाया हुआ है, उस बुरे संस्कार रूपी अंधकार को वह अपने तेज के प्रभाव रूपी प्रकाश से क्या करते हैं, उसे समाप्त करते हैं। मुमूर्ष प्राण धारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रवाहहीन बनाते हैं। मुमूर्ष जो मरने की इच्छा रखता है, जो मरने की इच्छा रखता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? मुमूर्ष। जो व्यक्ति मरने की इच्छा रखता है उसे अमृत रूपी शब्दों को सुना करके उसके अंदर जीने की इच्छा जागृत कर देते हैं, उसे प्रवाहशील जीवन में गतिशील बना देते हैं। वे भेदों में अभेद है, नानत्व में नानात्व में एक का संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। वो कहता है यहाँ जो अनेक प्रकार के लोग हैं वो सब एक ही ईश्वर के रूप हैं, अलग अलग रूप को जो संसार के लोग हैं मानते हैं, किंतु सारे देवों का सार एक ही है। वह सब प्रकार से निराला, और बताते हैं कि वो जो परमात्मा है वो सभी प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा करती। लेखक कहता है कि यह जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन गुरु के चरणों में झुक जाने की इच्छा करती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था, ईश्वर नाम के सन्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं। उन्होंने गुरु नानक देव जी ने समाज में किसका? प्रेम का संदेश फैलाया कि सभी लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि ईश्वर के सामने ये जो जाति रूपी बंधन हैं, इन जाति रूपी निरर्थक बेकार के बंधनों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो परम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छुटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि हे मनुष्य, यदि तुम परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हो तो सच्चे प्रेम के द्वारा ही क्या हो सकती है? तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो अपने आप को तुम छोटा और बड़ा
बनाते हो, ईश्वर के लिए सब एक समान हैं। यहाँ पर कोई जाति, कोई धर्म बड़ा नहीं है, सारे मनुष्य एक जैसे हैं। आगे बताया, उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। किस सच्चे प्रेम की? ईश्वर से जो सच्चा प्रेम है उसी को करना ही है मनुष्य तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। यहाँ पर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सारे धर्म हैं और उनको धर्म के चलाने वाले जो ठेकेदार या धर्म गुरु कहा जाए, वह लोगों को बहका करके, भटका करके अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे धर्म की बुराई करते हैं। लोग उन्हीं की बातों को सत्य मान करके एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यहाँ जो तुम इन बातों को धर्म मान रहे हो, ये धर्म नहीं, ये बाह्य आडंबर हैं, ये सिर्फ दिखावा है। इन मूल संस्कारों को तू आस्था मानता और उन्हीं के बताए हुए मार्ग में जो धर्म गुरु बता देते हैं उन्हीं के अनुसार तू आस्था करने लगता है। नहीं प्यारे, ये सब धर्म नहीं है। नानक जी कहते हैं, हे मनुष्य, ये जो बताया जा रहा है ये वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उन्होंने बताया धर्म क्या है? धर्म तो तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे शरीर में आत्मा के रूप में स्वयं विद्यमान है, जिसके द्वारा आप अच्छे और बुरे को अच्छी प्रकार से जान लेते हो। तो नानक जी का कहना यही था कि हमें बाहरी बातों को छोड़कर अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़, क्या पड़ा है छोटे अहंकारों में, ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु है। अब आगे गुरु जी ने कहा कि क्या करना चाहिए, हमें उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। हमें इन जातीय धर्म के बंधनों से मुक्त होकर के उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आडंबर हैं, धर्म के दिखावे हैं, ये हमारी मुक्ति के नहीं बल्कि बंधन के स्रोत हैं। हमें इनसे मुक्त होने के लिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।